साथियों नमस्कार, पीबी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर में आज जो है कलेक्टेड डीएम के समक्ष यादव महासभा के लोग ज्ञापन के माध्यम से मंगेश यादव सीबीआई जांच की मांग की है। यादव महासभा के लोग। हम रिपोर्टर फूलचंद निषाद, कैमरामैन वीरेंद्र कुमार निषाद के साथ। यहाँ आप लोग यहाँ आए हैं ज्ञापन देने, इसका क्या मामला है? किस मामले में? यह मंगेश यादव इनकाउंटर जो हुआ है जी बिल्कुल सरासर गलत है और फर्जी तरीके से। हम लोग सिर्फ ये न्याय चाहते हैं कि मंगेश यादव को किसी भी तरीके से न्याय दी जाए और सीबीआई की जांच हो। हमारा सिर्फ पहली मांग यही है कि सिर्फ और सिर्फ जांच होनी चाहिए, वो भी सीबीआई से और जजों के देख रेख में, क्योंकि और किसी भी जांच पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। जिस तरीके से आए दिन किसी मुस्लिम को, किसी यादव समाज को हर तरीके से ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारी जो सरकार है, जो हमारी सरकार तानाशाही कर रही है, वो बंद होनी चाहिए और ये मंगेश को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। हमारा सुल्तानपुर का प्रतिमंडल है ये, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग जाएंगे यादव महासभा के साथ। हम लोग कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े हैं और उनके घर वालों से बहुत जल्द हम लोग मुलाकात करेंगे। जो हम लोगों से हो सकेगा वो मदद भी करेंगे। और फिर से यही हमारी मांग है कि मंगेश यादव को न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो डीजीपी या और भी पुलिस अधिकारी कई बार कह चुके, दुर्दांत अपराधी बताया गया है। क्या इसके पहले भी मंगेश यादव का कोई नाम आपने सुना था? बिल्कुल नहीं सुना था। आप खुद मीडिया पर्सन है, आप लोगों को खुद मालूम होगा। मंगेश यादव बिल्कुल कोई जानता ही नहीं था। सिर्फ उनको उठाया गया, वहाँ से 2 दिन पहले उठाया जाता है, उनके घर वालों को आश्वासन दिया जाता है कि हम लाके इनको छोड़ देंगे 2 दिन बाद, उसके बाद उनका एनकाउंटर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। और उसमें एक सीओ साहब जो थे एसटीएफ के, वो स्लीपर की अवस्था में दिखाई देते, उस पर कभी शायद हमारा पुलिस महकमा और पूरा प्रशासन, पूरे सिर्फ यूपी का नहीं पूरे हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें एनकाउंटर हो और सीओ साहब चप्पल पहन करके जाएं, या हमारी आर्मी कहीं अटैक करने जाती है तो चप्पल पहन के जाती है। कभी भी देखोगे पूरा नीचे से ऊपर तक हर चीज। पानी गिरा हुआ था, वो भी बरसात चाटा नहीं लगा। उस दिन बारिश हुई थी जिस दिन एनकाउंटर हुआ, उस दिन उनके चप्पल में माटी कहीं लगी नहीं थी, उसमें माटी लगना चाहिए था। कहीं दौड़ा के एनकाउंटर किया गया। लोग बाथरूम में जाते हैं स्लीपर पहन के, उस तरीके से स्लीपर पहन के गए थे सीओ साहब। बताओ, तरीके से लग रहा था पूरा मनगढ़ंत कहानियां हैं। जात के नाम पर जिस तरह हो रहा है अत्याचार इस बाबा के सरकार में, जात देखकर, सिर्फ जात देख के, अगर ब्राह्मण रहेगा तो छाती में गोली खाएगा, यादव रहेगा तो छाती में खाएगा, अगर ठाकुर साहब हाथ पैरे में खावे और सम्मान के साथ ले जाइए उनका दीवानी। बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है। इस घटना को जब मैं सुना तो मैं वहाँ मंगेश यादव घर गया था, उनके बारे में जानकारी ली। मतलब 10 करोड़ लुटेरा जो है, घर वालों ने बताया कि रात में 2 बजे उठाए, इतना निधरक सोएगा। और घर जो है कच्ची ईंट की जो है घर थी, ऊपर टीना था, बगल में एक मड़ई थी जिसमें 3-4 खटिया लगी थी, उस पर उनके घर वाले सोते थे। उनकी बहन बताई कि रात में 2 बजे वो वहीं सो रहा था, हाफ चड्ढे और टी-शर्ट में था। वहाँ से पुलिस उठा करके ले गई और ये भी बताई कि अगर आप लोग शांत रहेंगे तो हम इनको पूछताछ करके ला के छोड़ देंगे, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी अगर एक्शन लिया तो इनके खिलाफ चोरी का मुकदमा हम दर्ज करा देंगे। तो महिलाएँ थी, एक बुजुर्ग महिला थी जो है लगभग 50-55-60 साल एज है, और एक लड़की थी जो है 16-17 साल है। तो ये लोग डर गए और घर में यही 2 लोग रहते थे। उसके बाद 2 दिन बाद जो है, जब ये लोग देखे कि नहीं इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना कोई खोज खबर ले रहा है, तो वो मौका देख करके 4 तारीख को जो है इनका इनकाउंटर कर देते हैं। और उस इनकाउंटर का इतना अमानवीय तरीके से दृश्य किया गया, मतलब उसका जो है एक कहते हैं कि जश्न मनाया गया। खून का लथड़ा नीचे पड़ा हुआ और ये लोग स्लीपर पहन के इनकाउंटर कर रहे हैं। और सीओ साहब ये पहला फर्जी इनकाउंटर नहीं है, वैसे भी ये कई विवादित इनकाउंटर कर चुके हैं। इसलिए हम जो है ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग कर इसमें उचित कार्रवाई और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हैं। कहीं न कहीं जो व्यापारी की ये घटना है, व्यापारी के संबंध में लूट की घटना है, कहीं पुलिस ने कोई पल्ला झाड़ी, कोई अपने को बचाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है, या कि कोई विशेष उनका तथ्य था? नहीं, सिर्फ ये जो है क्या है कि अपना पल्ला झाड़ने के लिए कोई एक फर्जी इनकाउंटर दिखा दो गरीब को, या जो है जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ऐसा एक यादव को
जिसके आगे पीछे जो है मतलब शासन प्रशासन भी, सरकार भी जिनके खिलाफ हो, जिसको जो है बाबा योगी आदित्यनाथ साफ एक लखनऊ मैटर था, वहाँ भी जो है यादव को टारगेट किए, मुस्लिम को टारगेट किए, यहाँ भी जो है यादव बैकवर्ड को टारगेट करके, क्योंकि पीछे कोई रोने धोने वाला नहीं है, यही टारगेट करके पल्ला झाड़ना था उनको और मामले को दबाना था, फर्जी इनकाउंटर करके मामले को दबा दिए हैं। नहीं, ये बताया जा रहा है मंगेश यादव के पास कोई बाइक नहीं थी, कोई 4 व्हीलर नहीं थी, उनका घर भी एक पत्रकार महोदय दिखाए थे। मंगेश यादव के घर हम गए थे। मंगेश यादव का मतलब जितना निम्न गरीब होना चाहिए उतना गरीब थे। उनके जो है ना तो कोई बाइक थी, ना एक सिंगल कोई टीवी था, मतलब कोई भी ऐसी जो है व्यवस्था नहीं थी जिससे लगता था कि ये जो है अपराधी है या चोरी डकैती कर सकता है। हम लोगों ने पता किया, उसका जो है कुछ मामला जो है सुल्तानपुर बॉर्डर पे मौसियान है, वहाँ कुछ झगड़ा में कुछ केसें उसके ऊपर थी, उसी में पुलिस के द्वारा जो है आर्म्स एक्ट में जो है असलाह दिखा करके कुछ कार्रवाई की गई, मुकदमा पंजीकृत मतलब दोष की भावना से सब किया चोरी गया। का मुकदमा नहीं था। ठीक। आप इस समय यदुवंशी महासभा के बैनर तले आप लोग राज्यपाल को डीएम के माध्यम से ज्ञापन दे। जी। धन्यवाद।